कल पूरा इस्लामाबाद ग्राउंड बनने जा रहा है। मास्क भी हमारे पास हैं, हमारे पास ग्लासेस भी हैं, हमारे पास जो वाटर कैनन है उसका भी बंदोबस्त है, हमारे पास जो आंसू गैस वो फेंकेंगे हमने उसका भी सदेबाब किया हुआ है, नमक भी हमारे पास होगा। हैदर पंजोता साहब, इस वक्त जलसा गाह में हम देख रहे हैं कि कोई कारकुन नहीं है, वहाँ पर कोई स्टेज नहीं है, क्या वजह है? आज तो आप लोगों के जलसे की चांद रात थी। देखिए, बात ये है कि स्टेज हमारे पास है, स्टेज हमारे साथ है, और जब सुबह सूरज तुलू होगा तो जो हमने वक्त मुकर्रर दिया है आप देखेंगे कि स्टेज वो हमारे साथ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला स्टेज भी बनेगा, जलसा भी होगा और आवाम का समंदर भी होगा। एक प्लान जो उन्होंने बना के रखा था, हमारी ऐन मौके के ऊपर जो NOC दी गई थी उसे कैंसिल किया गया। एक प्लान हमने बना कर रखा है, जो हमने प्लान बनाया है वो हम अपना एग्जीक्यूट करेंगे। उनका जो प्लान है रुकावटें डालने का, वो रुकावटें तोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा ये जलसा होगा। नहीं, आपने कहा कि जो स्टेज है वो आप लोगों के पास है, कैसा स्टेज है ये आप लोगों के अपने पास रखा हुआ है? देखें, आप सुबह देखिएगा, अली अमीन भाई भी एक बहुत बड़ा एक काफ़िला लेकर आ रहे हैं KP से, और KP से जो काफ़िला है वो जिस तादाद में आ रहे हैं वो 1000, 2000, 3000, 4000 एहलकार उसे रोक नहीं सकते, इतना बड़ा काफ़िला है। और इसी तरह से पंजाब से जो काफ़िला आ रहा है वो भी इसी तरह से है, वो भी आप 2-4 हज़ार लोगों से रोक नहीं सकते। और इसी तरह सिंध से आ रहे हैं लोग, इसी तरह बलूचिस्तान से आ रहे हैं। और जब ये काफ़िले जो मेन पॉइंट है वहाँ पर जब इकट्ठे होंगे, जब मेन पॉइंट के ऊपर ये पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आवाम का समंदर हर तरफ आवाम ही आवाम नज़र आएगी, और जो रास्ते में रुकावटें होंगी वो दूर करेंगे। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, NOC मनसूख कर दिया गया है, अब आप लोगों को अलाउ नहीं है कि आप वहाँ पर जलसा कर सकें, अवामी इज्तिमा कर सकें। किसने अलाउ नहीं किया? कौन है जो हमें इजाज़त नहीं दे सकता? कौन है? वही है ना फार्म 47 वाले, जिन्होंने हुक्म दिया है इंतज़ामिया को कि जाकर आप NOC इनकी कैंसिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद होने के बावजूद ऐन मौके के ऊपर, जब पता है कि सुबह जलसा होना है, इससे पहले भी इन्होंने बहाना किया, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, और अब फिर ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हैं। ये इनके बहाने हैं। फार्म 47 वाले चाहते हैं कि जो डाका डाला गया है वो एक्सपोज ना किया जाए, और हम जो इनकी प्लानिंग है, जो हमारे मुखालिफ हैं जो प्लानिंग बना कर बैठे हैं, इनकी हम प्लानिंग नाकाम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा। नईम हैदर पंजोता साहब, बड़े बड़े कंटेनर्स, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, अगर आपको अलाउ नहीं किया जाता टेरिटरी इन इस्लामाबाद की टेरिटरी में तो कैसे आप लोग आएंगे? देखें, मास्क भी हमारे पास हैं, हमारे पास ग्लासेस भी हैं, हमारे पास जो वाटर कैनन है उसका भी बंदोबस्त है, हमारे पास जो आंसू गैस वो फेंकेंगे हमने उसका भी सदेबाब किया हुआ है, नमक भी हमारे पास होगा। हम तो ये शेल, ये जो वाटर कैनन है और ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं ज़ालिमाना, हम तो पहले से ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब तो हम आदी हो गए हैं, और ये जो कौम है ना, ये सुबह तैयार है, ये आएंगे, ये रास्ते तोड़ के आएंगे। और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर पहुँचें। जो रास्ते में रुकावटें हैं, रुकावटों को दूर करें, जो रास्ते में आपको रोकने की कोशिश करे उसे हटाएँ। और जब आप लाखों की तादाद में होंगे तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि वो आपको रोक सके। तो कल का शेड्यूल क्या है? कहाँ से काफिले आएंगे? कितनी तादाद में आप लोग इस्लामाबाद दाखिल होंगे? इस्लामाबाद इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग आएंगे, लाखों की तादाद में मजमा होगा, और ये आप देखेंगे कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हो रहा है। और जब ये लोग आएंगे और ये जो कंटेनर रख के अभी से इन्होंने रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं, तो फिर ये कंटेनर भी हम हटा लेंगे, ये रुकावटें भी हम हटा लेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज हुक्म जारी किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी तरह किसी भी शख्स को परेशान ना किया जाए, हरासा ना किया जाए, उसके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए उस जलसा गाह तक पहुँचने में। तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है। कौन है DC जो इतनी ताकत रखता है? किसकी माँ पे ये कर रहा है वो? नईम हैदर पंजोता साहब, कल का जलसा सिर्फ जलसा होगा या फिर ये धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है? कल का जलसा अगर इन्होंने हमारे साथ नारवा सलूक किया तो स्ट्रैटेजी उस वक्त बनाई जाएगी लीडरशिप की तरफ से, जो भी स्ट्रैटेजी होगी आपके सामने आएगी। लेकिन मैं आपको ये अंदिया दे रहा हूँ कि ये जो काफ़िले हैं ये अब पंजाब का रुख करने वाले हैं। पंजाब, लाहौर
लाहौर मीनार पाकिस्तान का रुख करने वाले हैं। अगला जलसा मीनार पाकिस्तान होगा और ये जो जलसा है ये ट्रेंड सेट करेगा कि क्या होने जा रहा है, मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बता दीजिएगा कि जैसे कि तारीख गवाह है कि जैसे ही दूसरे शहरों से बड़े बड़े काफ़िले आते हैं तो वहाँ पे कंटेनर लगा दिए जाते हैं, रोड्स को खोद दिया जाता है कि वहाँ से गाड़ियाँ ना गुजर सकें। तो अगर कल भी ऐसा हुआ कि रोड खोद दी जाएं, कंटेनर लगा दिए जाएं, तो उसके बाद कैसे वहाँ से क्रॉस करके ये काफ़िला आगे गुजरेगा? देखिए, बात यह है कि जो मर्ज़ी है ये कर लें। जब आवाम का समंदर होता है ना, जब आवाम की ताकत होती है, आवाम की तादाद होती है, तो फिर ये छोटे छोटे रुकावटें, ये कंटेनर उठाएं। हम कह रहे हैं वाज़ा अपने तमाम लोगों को, पूरी कौम को हम कह रहे हैं कि कंटेनर हटाएं, रास्ते में जो रुकावटें हो हटाएं। हमने पुरअमन एहतजाज करना है, हमने पुरअमन जलसा करना है। कोई ये गमला आज तक नहीं टूटा। हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है, हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, क्या ख़वातीन बच्चों के साथ हमने हमला करना है? अपनी बहनों माओं के साथ हमने हमला करना है? आपने हमें दहशतगर्द बनाया हुआ है। आपने नईम हैदर पंजोता साहब कहा कि रुकावटों को हटा दिया जाए, तो ये फिर कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि एनओसी तो मनसूख हो गया आप लोगों का। कौन सी सरकार? फार्म 47 की सरकार? वो सरकार जो फार्म 47 के ऊपर बनी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कल मेन जो लीड करेंगे वो अली अमीन गंडापुर जलसे को लीड करेंगे? बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर साहब लीड करेंगे, शरीफ अफजल मरवत साहब भी होंगे, हमारे जो उमर अयूब साहब हैं वो भी होंगे, और भी हमारी क़यादत होगी। इसी तरह से पंजाब से हमारी क़यादत होगी, सिंध से होगी, बलूचिस्तान से होगी। हम तमाम लोग लीड करेंगे और इसमें हर कारकुन को मैं कहता हूँ कि हर बंदा ही जहाँ पर वो देखे कि 10 गाड़ियों का 20 गाड़ियों का काफिला बनता है, वो वहीं पे लीड करना शुरू खुद कर दे। लेकिन जो ग्राउंड है वो तो बहुत छोटा सा ग्राउंड है, क्या वहाँ पर एडजस्ट हो सकेंगे तमाम तरह आप लोगों की कारकुनान? कल पूरा इस्लामाबाद ग्राउंड बनने जा रहा है, कल पूरा इस्लामाबाद ग्राउंड बनने जा रहा है, और आप देखेंगे कि पूरा इस्लामाबाद हर तरफ लोग ही लोग होंगे। और जो ड्रोन से मनाजर कल देखे जाएंगे कि कितनी आवाम जो है वो तादाद में निकली, हम ड्रोन से पूरी कवरेज करेंगे। आप देखेंगे कि फिर वो क्या कहते हैं ना, तिल धरने की जगह आपको नहीं मिलेगी। तो पुलिस और आवाम अगर आमने सामने आ जाते हैं तो आपको लगता है कि ये आवाम जो है इस दफ़ा टिक पाएगी या भागेगी नहीं? और देखें, पुलिस जो है वो डेफिनेटली फार्म 47 वालों से अहकामात ले रही है। आज भी हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि हमें इंतज़ामिया ने कहा है, हमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा है। हमने उन्हें बोला कि डिप्टी कमिश्नर को कहो कि अहकामात जो है वो फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म से ना ले, वो माने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म माने। वो क्यों नहीं मान रहा? तो उन्होंने कहा जी हम बेबस हैं, हमें ये कहा गया, लिहाजा वो तो बेबस हैं, उनको तो कहना है, वो तो बाउंड हैं। लेकिन कोई अगर गैरतमंद पुलिस वाला है तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि वो सोचे समझे, वो देखे कि हम ये आवाम, ये कौम किसके लिए खड़ी हुई है, क्या चाहती है। वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। नहीं हैदर पंजोता साहब, कल अगर एक कामयाब जलसा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप लोगों के लिए? देखें, कल अगर कामयाब जलसा होगा तो यकीनन खान साहब की रिहाई की तरफ ये हमारा पहला कदम होगा, और दूसरा कदम हम मीनार पाकिस्तान में रखेंगे, और फिर तीसरा कदम हम फिर उस वक्त बताएंगे कि वो कहाँ पर रखना है। तो फिर आप देखेंगे कि धरने भी होंगे, खान की रिहाई भी होगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, और जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल पूरा इस्लामाबाद जाम होने जा रहा है? कल इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला पूरा जाम होने वाला है, पूरा पैक होने वाला है। इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि हर तरफ अवाम ही अवाम है। कल इस्लामाबाद जो है उसको जलसागाह बनाने ये पाकिस्तान पूरा निकल रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।